बहुत बार ये देखा गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग फॉलो करते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ट्राई करते हैं, कुछ मेथड करते हैं, तब उनके सामने बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं। जैसे कि लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर घर में से कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या फिर ज़्यादातर लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिससे वो प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों होता है और इसका सल्यूशन क्या है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका रॉय। आई एम ए लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच। उसके साथ साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक टैरोट कार्ड रीडर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टकल्स क्या आते हैं और इसका सल्यूशन क्या है हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। तो ऑब्स्टकल्स मतलब रुकावटें क्या आते हैं, और इसका मतलब मैं दोनों तरफ से समझाऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइज क्या है और एस्ट्रोलॉजिकली इसका सल्यूशन क्या है, तो क्यों होता है, सब कुछ मैं समझाऊंगी। तो देखिए, पहले मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जो मेरे पर्सनल जो रूटीन है, वो लोग बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है। तो उन्होंने वो लोग बोलते हैं कि मैम, हम जब करते हैं ना, सपोज हमने आज बाय किया, 1-2 दिन किया, उसके बाद हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हमने कुछ किया उसके बाद पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जैसे कि हम उससे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी से झगड़ा हो गया तो मेंटली थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, इसके लिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी आप कुछ ट्राई करते हैं नया करने के लिए, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रिमेडी करने के लिए ट्राई करते हैं, हो सकता है आपके सामने कुछ हर्डल्स आए। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए हैं या फिर आप वीडियो भी देख रहे हैं, तो आपके लाइफ में 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और एक पैटर्न है, उससे आप बदलना चाहते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस को वो आदत है कि वही नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग आप जिसमें अभी है, जो आपकी करंट रियलिटी है, उसकी आदत है। जब आप कुछ नया करेंगे तो सबकॉन्शियस को थोड़ा शौक तो लगेगा ना कि ये क्या हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है। कोई भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है इतनी जल्दी, ना ही हम, ना ही हमारी सबकॉन्शियस माइंड। तो इसलिए वो हमारे सामने थोड़ा हर्डल्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजिकली, अगर इसका सल्यूशन हम समझेंगे मतलब क्यों होता है, तो देखिए, भगवान ने हमें एक डेट ऑफ बर्थ दिया है, जो कि हमारी पहली जो बर्थ्स होती है, पहली जन्म होती है, उनकी कर्मों के हिसाब से हमें एक डेट ऑफ बर्थ दिया है। उसके हिसाब से हमारी राशि, नक्षत्र नक्षत्र ग्रह सब कुछ होता है, और उसी के हिसाब से ही हम कर्मफल भोगते हैं। सपोज हमारी किस्मत में कुछ है जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं और हम उसे बदलना चाहते हैं, तो सोचिए कि भगवान ने आपकी किस्मत में कुछ लिखा है और आप उसे बदलना चाहते हैं। इतना आसान तो नहीं है ना। आप आज ही चाहेंगे बदल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कब बदलता है? जब आपकी शिद्दत सही हो, आपकी मंजिल सही हो, आपकी नीयत सही हो, तब जाकर भगवान पे देखते हैं, नहीं, ये इंसान की नीयत सही है और ये बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसकी मदद मैं करूँगी, इसकी किस्मत में बदल दूंगा। और जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, सोचिए सपोज आपके ऊपर राहु की कृपा है, मतलब राहु की कृपा तो नहीं, राहु की महादशा चल रहा है, और उसके हिसाब से आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप उसके रिमेडी करने लगे, या फिर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फॉलो करने लगे, उससे जो लाइफ की सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, इंस्टेबिलिटी, सडन लॉस, ये सब होता है, तो उसके लिए आप कुछ सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। तो राहु क्या इतने आसानी से आपको छोड़ देगा कि नहीं नहीं तुम करो, मैं साइड हो जाता हूँ? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, लेकिन मैं दोनों को मानती हूँ। मुझे पता है लाइफ में सब कुछ डेस्टाइंड है। अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो आपकी किस्मत में है, लेकिन शायद भगवान ने ऐसा लिखा है कि अगर आप चाहेंगे तो अब आप हासिल करेंगे। क्योंकि सोचिए, सब हर कोई बड़ा बनना, कुछ बड़ा करना, अपनी किस्मत को बदलना नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसा है वैसा है, हम चलेंगे वैसा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं नहीं, हमें बदलना है, हमें ये हासिल करना है। तो इसलिए लाइफ में अगर आप कुछ नया सोच पा रहे हैं तो भगवान भी आपके पीछे है, भगवान भी चाहता है कि आप वो करें और उसे हासिल करें। तो इसलिए ये था ऑब्स्टकल्स। तो ऑब्स्टकल्स तो हमने जान लिया कि क्यों होते हैं। अब हम जानते हैं मतलब डिस्कस करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। तो सल्यूशन ये है जो मैंने आज तक सबसे बेस्ट समझा है, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था न्यू न्यू जब, तब क्या हुआ था, तो मैंने अपने आप को बहुत बार हुआ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई।
तो मैंने क्या किया ना, अफ़र्मेशंस अपने आप को बोला। सपोज़ मैं कल से शुरू करने वाली हूँ। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने जो मैजिकल रूटीन बनाए हैं वो मैं कल से शुरू करने वाली हूँ। तो आज रात को ही मैं बोलती हूँ, जब से ख़रीदा तब से, कि सारी कायनात कल से मेरी फ़ेवर में होगी, सारी यूनिवर्स मेरे फ़ेवर में होगी, सारी दुनिया मेरे फ़ेवर में होगी, सारे सिचुएशंस मेरे फ़ेवर में होगी। जब तक मैं ये सब कंटिन्यू करने जा रही हूँ तब तक हर कोई, हर ग्रह नक्षत्र, हर तत्व, हर दुनिया, ये यूनिवर्स, भगवान, हर कोई मेरे लाइफ में जो भी है और खुद में, सब कुछ मेरे फ़ेवर में ही होगा। और मैं इसके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ भगवान, क्योंकि आप सब कुछ मेरे फ़ेवर में करने जा रहे हैं। आप बस ये यूनिवर्स को बोलिए, या फिर आप यूनिवर्स से बातें करिए कि यूनिवर्स, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं कि मैं ये करने जा रही हूँ, आप मुझे हेल्प करिए ताकि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँ, अपनी मैनिफेस्टेशन को मैं हासिल कर पाऊँ। बोलिए। और नेक्स्ट, और एक बात है, आपको जो भी आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको लिख के देखिए। अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 डेज़ की टारगेट लीजिए। जब 3 दिन कंप्लीट हो जाए, आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद 5 दिन की टारगेट खुद को दीजिए। और एक बात आप कर सकते हैं, जब 3 दिन आपने कंप्लीट कर लिया तो अपने वो मोमेंट को सेलिब्रेट करिए। अपने आप को कुछ दीजिए, जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गए, केक्स हो गए, जो आपको पसंद है कुछ दीजिए कि ये लो तुम्हारे लिए तोहफ़ा, तुम्हारे लिए गिफ्ट, तुमने 3 दिन कंप्लीट किया, इसके लिए तुम्हें कंग्रेचुलेट कर रही हूँ। अपने नाम को बोलिए, अपने आप को बार-बार बोलिए, कंग्रेचुलेशंस, तुम बहुत ही ताकतवर हो, बहुत ही पावरफुल हो कि तुमने 3 दिन कंप्लीट कर लिया। तो आपको खुशी तो महसूस ज़रूर होगी। आप चाहे तो स्क्रिप्टिंग करिए कि मैंने आज 3 दिन की रूटीन कंप्लीट की और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे यकीन है मैं बाकी दिन भी कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट, अपने आप के सामने 5 दिन की टारगेट रखिए। डायरी में मेंटेन करिए डेट, डेली डेट जब कंप्लीट हो जाए डे, रात को उसमें टिक मार्क करिए कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ऐसे करके आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं करती हूँ ऐसा सब कुछ। कभी-कभी होता है कि हम भूल जाते हैं, बहुत ही बिजी लाइफ है, हम भूल जाते हैं, तो मैं सब कुछ लिख के रखती हूँ। आज सपोज़ 26 जून है, मैं रात को लिखूँगी सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय मिशन। 27 हो गया, रात को लिखूँगी। और डेली अपने आप को सुबह उठकर बोलिए कि आज के दिन मेरे लिए बहुत ही मैजिकल है, आज मैंने जो टारगेट लिया है, जो मैं मैजिकल रूटीन फॉलो कर रही हूँ, उससे मैं अच्छे से करूँगी, सही से करूँगी और सब कुछ मेरे फ़ेवर में हो रहा है और मैं सब कुछ सही तरह से कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ, हाई वाइब्स में मैं रह रही हूँ। आप ऐसे भी अफ़र्मेशन दे सकते हैं कि मैं हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। तो मैं ऐसा आपको बोल रही हूँ, ये अफ़र्मेशन दीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो दीजिए। अब तक अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता चल गया होगा कि अफ़र्मेशंस कैसे बनाते हैं, किस सिचुएशन के लिए आप बना सकते हैं। आप उससे बोलकर बोलिए, ये बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे टारगेट रख के करिए, ऑब्स्टैकल्स धीरे-धीरे आपके सामने से निकलते जाएँगे। आप देखना कभी, और एक बात, कभी आप 30 डेज़ की ट्रायल पहले से मत लीजिए। आप 3 डेज़ की लीजिए, 5 डेज़ की लीजिए, नेक्स्ट 7 डे, 11 डे, ऐसे करके धीरे-धीरे वो 30 डेज़ हो जाएँगे। फिर आप नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए लीजिए, ऐसे करके करिए। छोटे-छोटे टारगेट जब कंप्लीट होते हैं ना, आपको खुश भी अच्छा भी लगता है। नहीं तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि 30 डेज़ की टारगेट लेते हैं, सोचते हैं नहीं आज सुबह नहीं उठ पाएँगे, 30 डेज़ तो है ना, कल कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, ऐसे करके हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं और हम जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपके साथ ये सॉल्यूशन शेयर की। आई होप कि आपकी मतलब ये हेल्पफुल हो आपके लाइफ में। अगर आप ऑब्स्टैकल्स फेस कर रहे हैं लाइफ में तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। इसके लिए मैं मतलब सोचती हूँ आप इसे अप्लाई करिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट करिए। कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे आपसे कम्युनिकेट मैं आपसे कर पाऊँगी, आपकी क्या प्रॉब्लम है उसी के ऊपर वीडियो बना पाऊँगी। तो इसलिए ज़रूर कमेंट करिए, जो चीज़ आपको जानना है उसके बारे में भी कमेंट करिए। मैंने तो बोला है ना कि मैं Q&A कर दूँगी। मेरे पास अभी भी कुछ क्वेश्चन्स है, मैं कभी फ्री होकर Q&A भी और एक बना दूँगी। Q&A को देखिए, हमेशा वीडियो देखिए, उसके साथ-साथ Q&A देखिए, क्योंकि Q&A में आपकी क्वेरीज़ होती है और आपके क्वेश्चंस के आंसर शायद हो सकता है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे, कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि Q&A में आपको उसके आंसर मिल जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर उनके साथ सिर्फ करें जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।